नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी ये द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साधनों का सर्वेक्षण, इसकी पहली कालांश अपन ने कर ली थी। इस वीडियो में अपन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साधनों के सर्वेक्षण की द्वितीय कालांश कंटिन्यूस करेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपन सल्तनत काल के ऐतिहासिक सोर्सेज पढ़ रहे थे। तो सल्तनत कालीन ऐतिहासिक सोर्सेज के रूप में जो ग्रंथ है उसी को कंटिन्यूस करते हैं। तारीख़ मसूदी हुसैन अल बेहकू द्वारा रचित, जिसमें महमूद गजनवी व मसूद के समय की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। उस समय के दरबारी जीवन, दरबार में अधिकारियों द्वारा जो किए गए षड्यंत्र, उन सब की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। तो तारीख़ मसूदी, महमूद गजनवी और उसके दरबारी जीवन की जानकारी। नेक्स्ट, कामिल उत तवारीख मेसोपोटामिया निवासी शेख अब्दुल हसन उर्फ इब्न उल असीर द्वारा 1230 ईस्वी में इसका लेखन कार्य पूरा किया गया था। इसमें मुख्य रूप से मध्य एशिया के इतिहास का वर्णन किया गया है, लेकिन इसके साथ ही हमें मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों का उल्लेख भी यहाँ इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो तारीख़ मसूदी, महमूद गजनवी और उसके दरबारी जीवन की जानकारी, कामिल उत तवारीख, मोहम्मद गोरी के भारतीय विजयों का उल्लेख। नेक्स्ट, ताज उल मासिर सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, स्टार लगा सकते हो आप इस पे। ताज उल मासिर खुरासान निवासी बदरुद्दीन हसन निज़ामी द्वारा लिखित ग्रंथ, जिसमें 1191 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। बदरुद्दीन हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक वर्षों के इतिहास के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन इसकी भाषा अलंकारिक अथवा क्लिष्ट भाषा होने के कारण इसमें स्पष्टता का थोड़ा अभाव सा है। ताजुल मासिर, बदरुद्दीन हसन निज़ामी। नेक्स्ट, तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाह फ़क्र मुदब्बिर द्वारा रचित, जिसका राज दरबार से भी घनिष्ठ संबंध था। हसन निज़ामी की तरह फ़क्र मुदब्बिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था। ग्रंथ का मुख्य विषय ऐबक का जीवन चरित्र है। लेखक ने केवल शासकों के जीवन पर प्रकाश डाला है, सामान्य जन की या प्रजा की दशा की उपेक्षा इसमें की गई है। तो केवल राजसत्ता से संबंधित होने के कारण या फिर राजसत्ता से संबंधित होना और सामान्य जन की उपेक्षा किया जाना इस ग्रंथ की बहुत बड़ी कमी मानी जा सकती है। तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाह फ़क्र मुदब्बिर। नेक्स्ट, तबक़ात नासिरी सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। तबक़ात नासिरी मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी से लेकर, हालांकि गोरी से पूर्व भी इस्लाम के आरंभिक चरणों से या आरंभिक काल के इतिहास की भी जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। तो मोहम्मद गोरी से लेकर 1260 ईस्वी तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। इसके अतिरिक्त इसमें मोहम्मद साहिब खलीफाओं के बारे में, यानी इस्लाम के आरंभिक इतिहास की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है, क्योंकि उसने अपना ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद को, जो बलबन का पूर्वज था, बलबन से पहले नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, 20 वर्ष का शासनकाल था नासिरुद्दीन महमूद का, और 1266 से 86 बलबन का कार्यकाल था। तो कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय जो मुख्य वज़ीर था वो बलबन ही था। तो बलबन ने 20 साल वज़ीर के रूप में और 20 साल शासक के रूप में। तो तबक़ात नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित था, इसलिए इसका नाम तबक़ात नासिरी रखा गया था। इतिहासकार एलियट और डाउनसन ने तबक़ात नासिरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो समन्वित भारतीय संस्कृति के परिचय, एक बहुत बड़ा उदाहरण। अमीर खुसरो भारतीय इतिहास में अलग ही नाम। तो इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनके पिता सैफुद्दीन महमूद इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के समय उच्च पदों पर नियुक्त रहे थे। इनकी माता के बारे में भी कहा जाता है कि बलबन के राज्य के उच्च पदाधिकारी इमाद उल मुल्क की पुत्री थी। और अपन ये भी जानते हैं कि अमीर खुसरो की गिनती अपने समय के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों से की जाती है।
और अमीर खुसरो ने फ़ारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त हिंदी का भी अध्ययन किया था। और कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार को सुशोभित करते रहे थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुरुकलाह की उपाधि से सुशोभित किया था। यह प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। तो अमीर खुसरो के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के सोर्सेज के रूप में जो इनके द्वारा लिखे प्रमुख ग्रंथ थे वो इस प्रकार से हैं, जिनका अध्ययन अपन अभी करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है किरान उस सादेन। खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना पद्य शैली में केकुबाद के समय 1289 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा तथा दिल्ली के वैभव की खुलकर चर्चा अमीर खुसरो के द्वारा इसमें की गई। इसी ग्रंथ में केकुबाद और उसके पिता बुगराक खां के चरित्र की जानकारी भी हमें मिलती है। तो किरान उस सादेन अमीर खुसरो द्वारा रचित, जिसमें दिल्ली के वैभव की चर्चा, केकुबाद और उसके पिता बुगराक खां के चरित्र का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है मिफ्ता उल फतूह है। इस ग्रंथ में जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान, कड़ामणिपुर का जो सूबेदार था मलिक छजू, उसके द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो विद्रोह किए गए, उन विद्रोह का दमन जलालुद्दीन खिलजी ने कैसे किया उसका उल्लेख तथा जहीन विजय का उल्लेख किया गया। तो मिफ्त उल फतूह जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान और मलिक छजू के विद्रोह के दमन और जहीन विजय का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट खजाइन उल फतूह या तारीख़-ए-अलाई, ये भी अमीर खुसरो द्वारा रचित। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान व मंगोल आक्रमण की चर्चा है। दक्षिण के विरुद्ध जो अभियान किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्कन नीति थी, और मंगोल आक्रमण जो सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की समस्या थी आरंभिक काल से ही, तो इस सब की खुलकर चर्चा खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। अमीर खुसरो ये भी मानते थे कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था, और इसका वर्णन भी अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में किया है। इसी पुस्तक में अमीर खुसरो ने पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट आशिका, नाम से स्पष्ट है, देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम कहानी का उल्लेख इसमें किया गया है। तो इस ग्रंथ में अलाउद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां और गुजरात के राजा रायकरण की पुत्री देवल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। इस रचना में उस समय के उच्च वर्ग की सामाजिक स्थिति के परिचय की जानकारी हमें मिलती है। अब कहा जाता है कि खुसरो को मंगोलों के द्वारा एक बार बंदी बना लिया गया था, तो खुसरो को मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने का विवरण भी हमें इसी पुस्तक से मिलता है, आशिका से। नेक्स्ट, तो कौन कौन सी पुस्तकें होगी अमीर खुसरो की? पहला किरान उस सादेन, केकुबाद और उसके पुत्र पिता बुगरा खां के चरित्र का वर्णन। नेक्स्ट पढ़ी थी अपन ने मिफ्त उल फतूह जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान, खजाइन उल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान और मंगोल आक्रमण की चर्चा, आशिका जिसमें देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम कहानी का वर्णन। नेक्स्ट है नूह सिपेहर काव्य शैली में लिखित इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी का शासन पीरियड आता है 1316 से 1320 तक का। इसमें भारत की विशेषताओं का वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट तुगलकनामा, ये भी काव्य शैली में लिखित ग्रंथ, नाम से स्पष्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक की विजयों की चर्चा इसमें की गई है। तो ये सल्तनतकालीन सोर्सेज के दृष्टिकोण से अमीर खुसरो द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। इसके अलावा अमीर खुसरो ने अन्य ग्रंथ भी लिखे जिनकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है मैंने। तो खुसरो के अन्य ग्रंथों में एजाज खुसरवी, लैला मजनू, सिरी फराद, आईने सिकंदरी, हस्त विहिस्त, अफजल व फवायद, तारीख़-ए-दिल्ली और संगीत के क्षेत्र से संबंधित आवाज़ खुसरवी आदि प्रमुख रचनाएं अमीर खुसरो की मानी जाती है। नेक्स्ट जियाउद्दीन बर्नी भी सल्तनतकालीन ऐतिहासिक सोर्सेज के दृष्टिकोण से इनका एक महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं। तो इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनके द्वारा लिखित 2 ग्रंथ हैं, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, फ़तवा-ए-जहांदारी, जिनसे हमें सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है।
तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में बुलंदशहर जिले के बरान नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता और चाचा उच्च सरकारी पदों पर आसीन थे। क्योंकि उच्च सरकारी पदों पर आसीन होने के कारण जियाउद्दीन बर्नी का राज दरबार से घनिष्ठ संपर्क था। बर्नी की शिक्षा दीक्षा भी दिल्ली में हुई थी। ऐसे राज दरबारी विद्वानों के संपर्क में आने का अवसर भी मिला था। उसे मोहम्मद बिन तुगलक का विशेष संरक्षण मिला था। उसकी विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दरबारी षड्यंत्रों के कारण उसे विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिरोज तुगलक ने उसकी रक्षा की थी। इतिहासकार के दृष्टिकोण से बर्नी एक उच्च कोटि का इतिहासकार था। उसके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ, जिनको हम सल्तनत कालीन ऐतिहासिक सोर्सेज के रूप में देखते हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला है तारीख ए फिरोज शाही। इसमें बलबन के शासनकाल के आरंभ से फिरोज तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व नियम, उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में पर्याप्त जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है। तत्कालीन कवियों और संतों का भी परिचय तारीख ए फिरोज शाही से मिलता है। यह ग्रंथ केवल विवरणात्मक न होकर आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक भी है, क्योंकि उसने अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त किया है। तो केवल ये तथ्यात्मक नहीं है, विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का लेखन कार्य इसका माना जाता है। तो तारीख ए फिरोज शाही इस ग्रंथ को अधिक प्रामाणिक भी माना जाता है, क्योंकि जिन सुल्तानों के विषय ने बर्नी ने लिखा है उनमें से कुछ से वह स्वयं तथा कुछ अन्य की परिस्थितियों से वह खुद परिचित था। राज दरबार से घनिष्ठ संबंध था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसकी विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाते हैं, जैसे एल श्रीवास्तव है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसकी शैली क्लिष्ट है, अतएव अनेक स्थलों पर उनका वास्तविक अभिप्राय समझने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विश्लेषण किया जाता है ऐतिहासिक ग्रंथों का, तो उसके अपने अपनी सीमाएँ, अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पहला ग्रंथ, बलबन के शासनकाल से फिरोज तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों का वर्णन इस ग्रंथ से हमें मिलता है। नेक्स्ट है फतवा ए जहांदारी। इसे हम तारीख ए फिरोज शाही के संपूरक मान सकते हैं। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित, उसी की संपूरिका के रूप में जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी लिखा था। इसमें शासक के कर्तव्य, उसके अधिकार, उम्रा वर्ग के अधिकार, राज्य की सुरक्षा सिद्धांत, न्याय तथा व्यवस्था की जानकारी, उनकी समस्याओं का विवरण दिया गया है। इसमें दंड, धर्म तथा राजनीति के पारस्परिक संबंधों की भी व्याख्या की गई है। तो ये फतवा ए जहांदारी तारीख ए फिरोज शाही की संपूरिका, जो जानकारी उसमें दी गई उससे इतर अन्य जानकारियाँ भी राज्य के सिद्धांतों का, न्याय, सामाजिक, सैन्य व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। तो जियाउद्दीन बर्नी के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।